मम्मी, क्या सरप्राइज दिया है मम्मी आपने? माँ डाल्टन, आपने क्यों सरप्राइज दिया? आप माँ डाल्टन हो? खतरनाक डाल्टन्स की मम्मी? हाँ, मैं ही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके घन चक्कर बेटों की वजह से मेरा लाडला नन्हा बेटा इस वक्त देश के सबसे फेमस जेल का जेलर है। अरे मम्मी! मेरा प्यारा एवरेस्ट। मेरा प्यारा जेलर। मम्मी, आप यहाँ कुछ काम से आई थी क्या? क्यों? यहाँ आने के लिए कोई काम होना जरूरी है क्या? बस खुश हो जाओ क्योंकि अब मैं यहाँ पूरा हफ्ता रुकने वाली हूँ। ये तो अच्छा आइडिया है। तो फिर मैं भी पूरा हफ्ता रुक जाती हूँ। अरे वाह! सोचो अगर हमारी माँ एक्सचेंज हो गई तो हम चारों इस जेल के जेलर बन जाएंगे और जेलर यहाँ का कैदी बन जाएगा। कितनी अच्छी बात होगी। ओह हाँ! हे भाइयों, एक मस्त वाला आइडिया आया। जब ये 12 साल के थे तभी इन्होंने अपनी पहली बैंक लूटी थी। मेरा बेटा 6 साल की उम्र से पक्षियों को पिंजरे में डाल रहा है। ये जो और जेलर साहब ने लड़कियों के कपड़े क्यों पहन रखे होंगे? ओए, तुम समझ गए ना? रोना चालू करो और कहो कि जेलर ने मारा। ओह, मेरा छोटा सा एवरेस्ट क्यों रो रहा है? अरे उस जेलर ने मुझे मारा मम्मी। क्या तुमने क्या कहा? तुम यही रुको, मैं उसे अभी ठीक करके आती हूँ। अंदर आने से पहले नॉक करना है। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? क्या कहा तुमने मम्मी डाल्टन? मेरा नन्हा लाडला इस देश का बेस्ट जेलर है, समझ गई तो? आंटी जी, बेस्ट तो कोई भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हम 4 भी बन सकते हैं, है ना? सही कहा। जेलर बनके तो कोई भी घोचू यहाँ आसानी से बैठ सकता है, लेकिन कैदी होकर यहाँ से भागना वो एक कला है। आओ। ओह, अब जाने भी दो आप दोनों। ठीक है, फिर मैं डाल्टन्स को 2 दिन के लिए जेलर बनाती हूँ। फिर देखते हैं कि वो चारों मेरे लाल को यहाँ से भागने से कैसे रोक पाते हैं। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है मम्मी। तुम मेरी बात नहीं मानोगे? बिल्कुल मुमकिन है मम्मी। रूल्स, सभी पार्टिसिपेंट्स ये गेम संस्कारों से खेलेंगे। हाथ मिलाओ। पीट, एमिट, कैदी को उनके पिंजरे में ले जाओ और अपने संस्कार मत भूलना। एकदम नहीं बोलेंगे। बस 2 दिन की बात है जेलर साहब। 2 दिन में 48 घंटे होते हैं मिस बेटे। अरे भाई, एक जेलर का क्या काम होता है? पहला काम होगा चुपचाप यहाँ से कल्टी खाना। यहाँ। कहाँ जा रहे हो तुम चारों? जेलर को अपनी ऑफिस में होना चाहिए। कहाँ पर लगो, जल्दी चलो। भैया, जेलर बनने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 2 दिन में तो निकल ही जाऊंगा। गार्ड्स, इस भगोड़े को पिंजरे में डालो जल्दी। आओ। कहाँ भाग रहे थे? मुझसे सोच समझ कर बात करना एमिट। 2 दिन के बाद मैं वापस जेलर बन जाऊंगा। अपने संस्कार मत भूलिए जेलर साहब। प्लान नंबर 441। हम जेलर को भागने देते हैं, हम उसके पीछे भागते हैं और एक बार हम बार मतलब आते हैं। आ जाओ। बेटा, तुम कर सकते हो। अब बहुत हो गया मम्मी, मैं नहीं खेल रहा। 2 दिन खत्म होने ही वाले हैं, मुझे आराम करना है। मेरी बात को समझिए। खोलो खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। मैं ऐसे नहीं भागने वाला हूँ। सावधान, जेलर भाग गए। हमें इस बार उसके साथ भागना होगा भैया।
देखा, मेरा लाल भाग गया और तुम्हारे बेटे फिर से हार गए। कौन हार गया? अरे बेटा, तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? 2 दिन पूरे होने में अभी कुछ मिनट बाकी है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं खेलना ये बकवास गेम। डाल्टन ने मुझे मेरे ही जेल से बाहर फेंक दिया था। क्या उन्होंने चीटिंग की? इसका अंजाम सही नहीं होने वाला है। अरे भाइयों, माँ क्या सोच रही हो कि ये हमारा बेटा आजाद हो गया? तुम चारों ने डाल्टन्स का नाम मिट्टी में मिला दिया है। मार जेल में ज्यादा फर्क नहीं होता। डाल्टन स्टाइल में भागते हैं या तो नहीं भागते हैं, समझ गए? क्या मैं 1 हफ्ते और रुक सकती हूँ मेरे लाल? नहीं, और मुझे लाल लाल मत बुलाया करिए। लगता है लाल को गुस्सा आ गया। क्या हम चले लाल की मम्मी? अब तुम सबकी बारी। यहाँ कुछ बदलते हैं। तुम जाओ जेल, मैं नजर रखूंगा। और आप भी सेम मिस बेटी, और अपने संस्कार मत भूलना प्लीज। हम कितने आसानी से आजाद हो चुके थे, लेकिन माँ ने सब गड़बड़ कर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि माँ ने ऐसा क्यों किया। हमें भी नहीं। शांति, मुझे संस्कारी नींद करनी है। ओए अजीब शक्ल वाले, क्या कर रहे हो वहाँ? कुछ नहीं भैया, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। और तुम क्या काम करते हो भोंदू? पैलियोंटोलॉजिस्ट हूँ। पैंटोलॉजिस्ट? ये क्या है? पैंट जांचने की कला क्या? बुद्धुओं, पैलियोंटोलॉजिस्ट, जमीन खोदकर हड्डियाँ जांचता हूँ। जमीन खोदकर? मैं डाल्टन, जो डाल्टन। येड़ा बाबू येड़ा। क्या हम साथ में खोद सकते हैं? मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मेरे काम से बेईमानी होगी। तुम बेईमान नहीं हो तो जेल में क्या कर रहे हो? ये नाइंसाफी है माय लॉर्ड, मैं निर्दोष हूँ। हम सभी। कोई बात नहीं येड़ा, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो एक अच्छा प्लान खोदो। कोई शक? भाई! मेरी हड्डी कहाँ पर गई? जेल में एलियंस तो नहीं आ गए? ओ, विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ पर आओ, ये देखो, जल्दी आ जाओ जल्दी। क्या बात हो गई येड़ा? ये एक दुर्लभ डायनासोर की हड्डी है। हमें ये एरिया सील करके यहाँ एक बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा जल्द से जल्द, समझे ना? शायद ये हड्डी मैंने सुबह शेरू को दी थी। बिल्कुल भी नहीं, जरा इसे ध्यान से तो देखो। कॉन्वेक्स मिलियलिस, इस जेल के नीचे बड़े से डायनासोर का ढांचा है। मेरी हड्डी, जेलर ने मेरी हड्डी चुराई तो सुबह मुझे दी ही क्यों थी? क्या कहा? जेल के नीचे डायनासोर का ढांचा? बड़ा सा ढांचा, और इन बोन्स की बहुत कीमत है। पूरी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। पूरी दुनिया में? हमें चाहिए एक अच्छा साइंटिस्ट। क्या बोलते हैं पैंटोलॉजिस्ट? वो पैलियोंटोलॉजिस्ट होता है और मैं ही तो हूँ वो। लेकिन मुझे गड्ढा खोदने के लिए थोड़ी मदद चाहिए होगी। कैसी मदद येड़ा? 4 लोग अलग अलग साइज के। मिल जाएंगे डाल्टन सेना, गड्ढा खोदने में एक्सपर्ट। माफ करना, चलो बड़ा गड्ढा खोदते हैं हम लोग। डाल्टन्स गड्ढा खोदे, उसमें नया क्या है? हाँ, आगे मत आना, यहाँ से 100 फीट की दूरी बनाए रखना, ठीक होगा। हाँ? ये सब सच लगे उसके लिए हमें हड्डियाँ चाहिए होंगी। ओए, किचन में किसी न किसी की तो मिल ही जाएगी। उससे भी ज्यादा हड्डियाँ चाहिए एप्रल।
लाखों साल पहले गायब हुए डायनासोर का स्केलेटन हम फिर से बनाएंगे, देख लेना तुम। इस शेरे के पास इतनी सारी हड्डियां कैसे? मुझे मेरी हड्डी वापस चाहिए। ये तो सिंपल है, मुझे शर्म आ रही है। अद्भुत है ये। विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे। एक्टिंग बंद करो, जेलर या नहीं है। ये बहुत ही बड़ा सबूत है। ये साबित करने के लिए इंसान बंदर से बना है। बंदर से आए हो या छुछुंदर से, मुझे बस आजादी चाहिए। मैं बहुत ही फेमस बन जाऊंगा और अमीर भी। क्या तुमने अमीर का हड्डी मुझे दो बाबू येड़ा। मेरी हड्डी मुझे वापस दो। मेरी हड्डी। बन गया तुम्हारा ढांचा। मेरी हड्डी मुझे वापस दो। ये मेरी है। ओह, ये तो इस गांव के पुराने सरदार की खोपड़ी है। क्या बात है? वो सरदार एक बड़ा सबूत है। ए, इज्जत से पेश आओ, वरना हम सीधा सर मुंडवा देते हैं। मैं तुम्हें बाकी के सरदार भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बाल मत काटना। बाकी का जेल में। आपको चाहिए? इसके साथ रहूंगा तो मुझे कभी हड्डियों की कमी नहीं महसूस होगी। वो मेरी हड्डी लेकर जेल में जा रहा है। लेकिन भाई, हम तो बाहर आ गए हैं, तो भागते हैं ना? बिल्कुल नहीं। अगर येड़ा को ऐसी हड्डी मिली जो कीमती है तो ऐसी और होगी। हम वापस जाएंगे। किसी ने रिवाइंड बटन दबाया क्या? ये हड्डी मेरी है। बाबू येड़ा ने गांव के सरदार को डायनासोर के हड्डियां देकर एक बड़ी लड़ाई टाल दी और जेल की सजा से बचने के लिए इसने सब सच बता दिया है हमें। सॉरी, पर्सनली मत लेना, लेकिन मैं तो चला। इधर आ, मैं तुझे इंसान से बंदर वापस बनाता हूँ। पता नहीं था गांव का सरदार ऐसे दिखता था। संस्कारी कैदियों, मिलिए जिमी जिम से। ये तुम सबके लिए नए संस्कारी यूनिफॉर्म्स बनाने आए हैं। मैं चाहूंगा 4 हैंडसम कैदी जो हमारे साथ नए कलेक्शन की टूर पे जाएंगे। एक मस्त वाला आइडिया आया है। ठीक है, तो कौन कौन आना चाहेगा? हम 4 भाई काफी क्यूट हैं। घोचू, मैं भी क्यूट हूँ। क्यूट होने से काम नहीं चलेगा, चलना भी आना चाहिए। ऐसे। ऐसे क्या? लेफ्ट राइट लेफ्ट। मेरे प्लेनेट पर मैं आर्मी में था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मैं इन 4 जनों को कंसिडर करता हूँ। और हाँ, सारे साइजेस मिलेंगे, एक्सेल, एल, एम और किड्स वेयर। तुम्हारी कंपटीशन इन 4 से होगी। ये सिंगल लाइन पे चलना है, शोल्डर को यूं यूं घुमाना है और फिर ऐसा घूर के मुंह को झटक देना है। चलो करके बताओ। एक्सरसाइज 2। अब हम बैलेंस पे काम करेंगे। अरे भाई, तुम्हारे आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। अब सभी अपना आउटफिट ट्राई कर लो जल्दी से।
बहुत अनकंफर्टेबल है। क्या लग रहे हो? मेरी तरफ चल कर आओ जरा। मैं खूंखार डाकू हूँ। मैं खूंखार डाकू हूँ। ओए, मेरी लाइन में मत आ, समझे क्या? लड़ो मत, बाल खराब हो जाएंगे। कंपटीशन शुरू किया जाए। कल तुम 2-2 करके चलोगे। राइट साइड होगी अगली बाब की टीम और लेफ्ट साइड लूजर्स की टीम। पुरानी तकनीक अपनानी पड़ेगी। तोड़ फोड़। मेरे भाइयों कलम आजाद हो जाएंगे। विलियम डाल्टन वर्सेस शैगी जॉर्ज। जैक डाल्टन वर्सेस स्किनी बेल। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। 4 पैरों से मार्चिंग करना कितना मुश्किल होता है, इसलिए मुझे निकाल दिया। एवरेट डाल्टन वर्सेस ट्यूबुलर हॉगी। चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जॉर्ज डाल्टन वर्सेस अगली बाब। पता नहीं मैं मेरे प्लेनेट पर ऐसे मार्चिंग कब करूंगा। हम गॉड्स को ठिकाने लगा के कल्टी लेंगे। और जिमी साहब, आपका चेहरा अचानक से इतना लालम लाल कैसे हुआ? क्या? रुक जाओ। 1 मिनट। सैनिक होशियार, आक्रमण! गांव जाके कुछ कपड़े चुराते हैं। इन कपड़ों में पकड़े जाएंगे आप। आओ! वो क्या है? 2 किलोमीटर दूर टूरिस्ट लग रहे हैं। सही। जल्दी से अपना मेला लगाओ, इनका मनोरंजन करते हैं हम। आक्रमण! चुप रहो। समझ गया, ये सर्जिकल स्ट्राइक है ना? मेले में खेलना चाहोगे क्या? अच्छे ओए, ये लोग हमारे साथ क्या करने वाला? मेले में खेलना चाहोगे क्या? इन सबको क्या चाहिए? चलो यहाँ से निकलते हैं। रिली रुको। ये 2 किलोमीटर दूरी पर हो क्या रहा है? हमारे गार्ड्स के पीछे डाल्टन्स लगे हैं, गांव वाले लगे हैं और शेरों लगा है। आखिर ये हो क्या रहा है? अरे प्लीज मुझे बचा लो। सर बार मेरे साथ क्यों होता? प्लीज मुझे जाने दो सरदार। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम हमें हैंडसम बनाकर रैंप पर चलना सिखाओगे, समझे? बहुत अच्छे। चलो रुको, घूमो और नजर सामने रखो। कॉन्फिडेंस जेंटलमैन। और 1 और 2, तुम लोगों को चलना ही नहीं आता तो रैंप पे चलना कैसे होगा? मनुष्य भैंसों के वंशज है। मुझे किसी ने बताया ही नहीं। ये तो एक संस्कारी
खोज है प्रोफेसर बुड्ढा चंद? ये बस एक थियरी है, मुझे सबूत चाहिए, इसलिए मुझे भैंसों के जीवन को बड़े करीब से देखना है। करीब से? क्या ये खतरनाक नहीं होगा? होगा, लेकिन मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत अच्छी चालाकी है। इससे मैं भैंसों के इलाके में जाकर उनके साथ रहकर उन पर नजर रखूंगा, लेकिन मुझे किसी की मदद चाहिए होगी। डाल्टन, जो डाल्टन, मैं और मेरे भाई आपकी मदद करेंगे। हम भैंसों के बारे में सब जानते हैं। शक्ल से तो ठीक ठाक लगते हो। ठीक है, तो मेरे साथ भैंस देखने चलोगे? ऐसा तुम्हें लगता है? तुम पर नजर रखने के लिए ये गार्ड्स तुम्हारे साथ चलेंगे। पहले 2 नकली भैंसों में तुम रहोगे, तीसरे में मैं रहूंगा। और हमें करना क्या होगा? थोड़े एक्सपेरिमेंट्स हैं और बस आजू बाजू देखना है। गुड बाय। अपने संस्कार मत भूलना। प्रोफेसर बुड्ढाचंद, क्या तुम रास्ते में मुझे मेरे प्लेनेट पर छोड़ दोगे? अच्छा, तो मैं भी आता हूँ। क्या वहाँ भैंसों का झुंड है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम मानव जाति के लिए कुछ कर दिखाएं। डाल्टन्स, मैं जानता हूँ कि तुम भैंसों के अंदर छुपे हो। लुका छुपी मुझे बहुत पसंद है। अपनी आंखें खुली रखकर ऑब्जर्व करते रहो। लगी 10-10 के डाल्टन से यहाँ से वापस नहीं आएंगे। हाँ लगी। सुंदर, अति सुंदर। भैंसों में भी प्यार होता है। वाह। निकल। बहुत अच्छा जो, तुम्हारा ये आइडिया काम कर जाए। बस थोड़ा लेफ्ट घुमाओ। तो 50 किलोमीटर पर आवर। लाजवाब। कल हम इनके सिंगों की जांच कराएंगे। हाँ, ये सही मौका है, जल्दी से भाग जाते हैं। लेकिन कैसे? बस। सुबह से यहाँ पर छुपा हूँ, लेकिन तुम नहीं ढूंढ पाए। अब मेरी बारी है, ठीक है? डाल्टन यहाँ नहीं है। मेरा साइंस प्रोजेक्ट छोड़कर वो कहाँ चले गए? और आजकल दिन भी अच्छा नहीं है। मतलब गांव के लोग भैंसों का शिकार करते हैं। मेरे बहादुर सिपाहियों, आशा करता हूँ कि हमारे हाथों बड़े बड़े भैंसे लगेंगे। गाँव के लोग आ गए हैं। हमें असली भैंसे समझ रहे हैं। ये तो सोचा ही नहीं था। हम इनके शिकार बन चुके हैं। अब क्या करें? प्यारे दोस्तों, आज की रात जश्न की रात है। काम शुरू करो। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता सरदार। एक बोलती भैंस, भैंसे बोलती भी है। मेरा नाम है भैंस बुड्ढा चंद, भैंसों का देवता, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इस भैंसे को छोड़ दो।
भाइयों जोर लगाओ, हम आजाद हो जाएंगे। चलो बाहर निकलो और कोई चालाकी मत करना, तुम्हारी वजह से मैं साथ हार गया हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये सब हम साइंस के लिए कर रहे थे तो क्या तुम मानोगे? अच्छा हो तुम फिर से इस भैंस के अंदर छुप गए थे। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। चलो हम फिर से लुका छिपी खेलते हैं। अब मैं ढूंढता हूँ, तुम छुपोगे। आप जा रहे हैं प्रोफेसर? जी हाँ, मैंने सुना है कि समुंदर किनारे बहुत टर्टल्स हैं। मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। गुड लक प्रोफेसर। हाँ, कितनी संस्कारी लाइफ है। मुझे पता है डाल्टन, तुम अंदर छुपे हो। जब तक तुम बाहर नहीं निकलते मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। क्या तुम मेरे प्लेनेट से आए हो? एक्सक्यूज मी मिस बेटी, जरा यहाँ आइएगा। एक संस्कारी ब्रेक लो। गांव के सरदार का जन्मदिन? ऐसा लगना चाहिए कि हमें उनकी कदर है। एक अच्छा सा तोहफा भेजो। क्या संस्कारी बांसुरी चलेगी? कुछ हिस्टोरिकल जो सालों तक याद रहे। एंटीक मूर्ति, 7 फुट लंबी, संस्कारों से भरपूर एक एंटीक मूर्ति। आइडिया बुरा नहीं है। चलो जल्दी बनाना शुरू करो क्योंकि बर्थडे कल ही है। इतना बड़ा मूर्ति वो भी एक दिन में नहीं बनेगा। क्या कहते हो पतलू, लगी 10-10 के? 20-20 की। मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर देना, यही तो हमारे संस्कार है कि नहीं? अरे मैं मूर्ति बन गया हूँ। कब चाहिए ना, समझो काम हो गया। कोई शक? क्या तुम एंटीक मूर्ति बना सकते हो जो? बना सकता हूँ। मैंने स्कूल में 3 साल का 6 महीने में कोर्स किया है। वैसे मूर्ति बनाने के लिए मुझे बहुत शांति चाहिए होगी। क्या हमें स्टोर रूम मिल सकती है मैडम? अरे ले लो, तुम बनाइए। अरे स्कूल में कहाँ कोई 3 साल का कोर्स था भाई। हाँ, हम स्कूल ही कब गए थे? अरे मस्त वाला आइडिया है। अरे सुन के डिसाइड करेंगे। अरे बेवकूफों, असली की मूर्ति नहीं बनाएंगे, हम लोग खुद ही मूर्ति बनेंगे। यार अब मूर्ति बन गया, कोई शक? आकर देख लो। अरे वाह, वाह, कितनी संस्कारी मूर्ति है। इस ससुरा मूर्ति को कहीं देखे हैं पर याद नहीं कहाँ। बहुत बदसूरत है। मिस्टर जो, कहाँ हो तुम मिस्टर जो? मूर्ति बनाने में तेल निकल गया, इसलिए सोने जा रहे हैं हम। क्या फर्क पड़ता है, पैक करके डिलीवर कर दो। काम हो गया, उन्हें कुछ पता नहीं चला। शाबाश मेरे भाई। मुझे इस मिट्टी से बहुत खुजली हो रही है। अरे लेकिन खुजा नहीं सकते। अरे गांव के सरदार के लिए ये 100 साल पुरानी अंतिक मूर्ति हमारी तरफ से। हैप्पी बर्थडे। अच्छा हुआ वो घटिया फ्लूट नहीं थी। वो एंटरटेनिंग डांस शो का आयोजन करते तो भी चलता। आपके काले बालों का क्या सरदार? मूर्ति तो घटिया है, लेकिन तोहफा तोहफा होता है तो रख लेते हैं। आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए एक शानदार और जानदार पार्टी का आयोजन किया जाए। आई बात समझ में? रात खत्म होते ही पतली गली पकड़ेंगे, तब तक हिलना मत। इतनी बड़ी चॉकलेट कैंडी। अरे चाटना बंद कर बेवकूफ। जिंगलाला हैप्पी बर्थडे जिंगलाला हैप्पी बर्थडे जिंगलाला हैप्पी बर्थडे जिंगलाला हैप्पी बर्थडे टू यू। बाथरूम जाना है। कितना नाचोगे रे? 3 रात तो हो गई यार। आखिरी रात, आज कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा भैया। जिंगलाला
जैक, विलियम, एवरल, उठ जाओ। एवरल, कुछ कहा भाई? भाई 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 भाई। चलो भागो। ये मूर्ति बार बार अपना शेप बदल रही है। मैं इसको एक अच्छा शेप दूंगा। ठीक है, तो ना करो। क्या सरदार नींद में है क्या? भाइयों भागो! चार भाइयों को एंटीक मूर्ति बनाने का बहुत शौक है ना? हाँ? एक रिटर्न एंटीक गिफ्ट। मटकी फोड़ने को तैयार। मैं सब कुछ समझा सकता हूँ जेलर साहब। जरूरत नहीं, कल मेरे भांजे का बर्थडे है, तुम्हें वहाँ मूर्ति बनकर जाना होगा। डाल दो इन्हें सेल में। हाँ, मुझे लगा मटकी के अंदर चॉकलेट कैंडीज होंगी। कैंडी, मुझे कैंडीज बहुत पसंद है। ये क्या कर रहा? मेरा मुंह क्यों चाट रहा? हर बात मेरा मुंह क्यों चाटता है? ओए! हाँ तो जादूगर जोजो, आज खाने का मेन्यू क्या है? आज हम बनाएंगे लौकी और तली हुई मिर्चियाँ। हे जादूगर जोजो, मसालों से भरपूर हॉट एंड स्पाइसी। जिंगलाला हू हू, जिंगलाला हू हू, जिंगलाला हू हू, जिंगलाला हू हू, बाबा बाबा बू हू, बाबा बाबा बू हू। अभी क्या अभी वो तली हुई मिर्चियाँ बनाओ। जिंगलाला हू, जिंगलाला हू, जिंगलाला हू। खाना तैयार है। पहले मुझे दो। नहीं नहीं, पहले तुम ही खाओ। चलो जोर से छींको। भाइयों, एवरल कहाँ है? मैं यहाँ हूँ जो। मिर्चियाँ बहुत अच्छी बनी है। शायद मिर्चियाँ खा के एवरल इनविजिबल हो गया है। भाई तुम तो जीनियस हो। अब मेरे गले लग जा। मैं क्या हूँ मेरे भाई? इनविजिबल, हम गायब हो गए। चलो पतली गली पकड़ेंगे। इनविजिबल होने का मतलब ये नहीं कि तुम दीवार पार कर सको। गार्ड, हमारे सेल में सांप घुसा है, जल्दी आओ। यहाँ सांप कैसे घुसा? हाँ? खतरा! खतरा! डाल्टन्स यहाँ से भाग गए हैं।
भाग गए हैं। हाँ हाँ, मैं उनके सेल में गया था तो वो वहाँ पर थे ही नहीं। सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर नहीं जाएगा। डाल्टन अभी भी जेल में ही होंगे। अब उनके आने का इंतजार करते हैं। ये जेलर के होते हुए कोई नहीं भाग सकता। तुम्हें मेरी बात पर हंसी आती है? पर मैं तो नहीं हंसा। अब जेलर के ऑफिस से चाबियां लेते हैं और भाग जाते हैं। वो आ गए, मुझे लेने आ गए। एवरल, इस शेरों की क्या जरूरत है? इसकी बहुत याद आएगी जो। तो मिलने वापस आ जाना। अब ये सुपर हीरो अपने प्लेनेट वापस जाएगा। तुम मेरी बात पर हंसे ही क्यों? ये दरवाजे की चाबी कहाँ है? कोई आ रहा है? फिर से भाग गए बदमाश कहेंगे। थैंक यू। भागो। ये हमारा प्लान बिगाड़ देगा। बचाओ गार्ड्स, गार्ड्स। मैं आ रहा हूँ, सुपर शेरू। गार्ड्स बचाओ, मेरी मदद करो। जल्दी क्या है? कौन है वहाँ? हम डाल्टन, चाबी दो। चाबी मेरे पास नहीं है। चाबी। झूठ बोलना पाप है। सॉरी बॉस। डाल्टन वो इनविजिबल है, वहाँ बिल्कुल तुम्हारे सामने। कहाँ? यहाँ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सुपर शेरू आ गया है। मैं सबको अपने सुपरविजन से पकड़ लूंगा। चलो कोई नहीं बचेगा। शायद मिर्ची का असर कम हो रहा है। बस अब पहुंची गए समझो। इसमें कौन सी है? जाकर पकड़ो उन्हें। हमें इनविजिबल लोगों को पकड़ने के पैसे नहीं मिलते हैं। मैं सैलरी डबल कर दूंगा, ट्रिपल, 4 गुना ज्यादा। और ये आखिरी ऑफर है। अच्छा ठीक है, तो बोलो कितना? जेल में भूत घुस आए हैं। जेल में भूत घुस आए हैं। ओह, ये चाबी क्यों नहीं लग रहा है? या लग गया। आज तो आजाद हो ही गए। देखो ये आंखों के सामने बसी खूबसूरत आजादी। क्यों है ना भैया? हाँ, चलो अब निकलते हैं। हाँ, लेकिन ये पल को हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर दो। हिलना मत। हाथ ऊपर, विजिबल इनविजिबल दोनों। फिर से फेल हो गए। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बस अब बंद भी करो भाई। मेरी गलती नहीं है, ये मिर्चियों की वजह से पेट में गड़बड़ हो गई। मैंने भी सुपर हीरो की तरह अपनी चड्डी पैंट के ऊपर ही पहन ली है। मैं भी सुपर हीरो बन गया हूँ। ये बहुत मुश्किल है। बहुत खूब डाल्टन। योगा ही हमारे संस्कार हैं। चिड़ियासन, बढ़िया। खुजाऊ बंदरासन, ओ गिरगिटासन। वाह क्या अच्छे संस्कार हैं। संस्कार 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 संस्कार। वाह वाह एवरल, तुम तो बहुत ही संस्कारी हो। बस एवरल की तरह तुम भी अपने अंदर के जानवर को उड़ने दो। एक मस्त वाला आइडिया है। चल संस्कार संस्कार तेरा संस्कार की ऐसी की तैसी। चल मेरे साथ। ठिंगुचन बहुत ताकतवर है, उसे शुतुरमुर्ग आसन भी आता है। यहाँ से निकलना होगा, निकलना होगा, निकलना होगा, निकलना होगा।
इस पक गया हूं मैं तुम्हारी आवाज सुन के। तुम कान खोल के सुन लो। इसकी आत्मा तो बाहर आ गई। मुझे नहीं पता था इस छिलके में केला भी है। क्या बात है, ये तो दीवार के आर पार भी जा सकता है। क्या कहा? दीवारों के आर पार? ये कैसे कर रहा है? मुझे भी ये करना है। अगर करना है पार दीवार तो नहीं मानो हार। चलो गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो गया है। 800। अरे अजीब बात है, देखो मेरा पेट खाली है लेकिन भूख नहीं है। कोई साथ चुपचाप चाप या दादा। यस, हम आजाद हो गए। आजाद। हम लोग जा रहे हैं। अलविदा शेरू। मेरे एलियन आका आ गए मुझे लेने। मैं आ रहा हूँ, रुको। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? रुको, आत्मा के बच्चे, जाओ अपने शरीर में वापस जाओ। नहीं तो क्या, ये बॉडी बहुत भारी है। अरे पर मेरी आत्मा और हल्की हुई जा रही है। सीधे सीधे अंदर जा वरना घुसेड़ दूंगा। कैसी आ गया बड़े भैया। गुड, अब चलो भागो। अरे भैया मैं भी आया। ये क्या, केला आ गए और छिलका पीछे रह गया। अब ये भूतिया तरबूज कौन है? ठीक है, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं भाई लोग। ओए ना समझो ये सब क्या हो रहा है। ये भूतिया नहीं असली दादाजी है, डरो मत। हमारे पर दादाजी सच बोल रहे हैं। तुम्हारी जो समस्या है उसका हल शायद उनके पास है। वो जो भी हो, पहले तुम मेरे भाई को उसके शरीर में ठूसो। अच्छा, कर लेते हैं। 1 महीने का राशन मिला तो हम तुम्हारी ये तकलीफ आसानी से दूर कर सकते हैं। कोई शक? फनेल को घुसा के कार्य शुरू किया जाए। जिंगा लाला हो, 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 जिंगा लाला, जिंगा लाला, जिंगा लाला, जिंगा लाला, दादाजी को मत ले जाओ। जिंगा लाला हो, जिंगा लाला हो, ये ठीक हो गया। केला छिलके में आ गया। दादाजी बाहर निकलो। बात हो गया डाल्टन, चलो जेल में चलते हैं।
वजह से सब कुछ ठीक हो गया। मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। ज्यादा ही फेंक रही है। क्या तुम मुझे कमर मरोड़ासन सिखा सकती हो? मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे भी काश मैं 200 साल छोटा होता। अरे जो मेरे भाई, तुम्हारी जगह कितनी छोटी है। चिंता मत करो, एक बार मारना शुरू करूंगा, बस जगह बन जाएगी। कोई शक? क्या आपके बाल रुखे और कमजोर हैं? तो आपको जरूरत है इस जादुई शैम्पू की। इसकी मदद से आपके खोए हुए बाल आपको वापस मिल जाएंगे। मैं भी मेरे प्लेनेट पर ऐसे प्रोडक्ट बेचता था। डेमोन्स्ट्रेशन। अनबिलीवेबल संस्कार। ये एक विग है, मैं भी प्रूफ करता हूँ। अरे नहीं, ये तो उसके असली बाल है। 20 रुपए की एक बोतल, 30 रुपए की 2। ऑफर सिर्फ मर्यादित समय के लिए। इस शैम्पू की मदद से हम यहाँ से भागने वाले भैया। मेरे बाल बहुत लंबे हो जाने के बाद हम उसकी मदद से दीवार कूद जाएंगे और मिलेगी आजादी। बुलबुलों से भरा प्लान है। अवरल जल्दी से शैम्पू करो। अरे आप जरा इस तरफ आने का कष्ट उठाएंगे प्लीज। हाँ, मुझे लगता है जादूगर जोजो ने असंस्कारी बनकर हमें धोखा दिया है। ये क्या बकवास है? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। हमारा 12 लीटर शैम्पू वेस्ट हो गया भाई। उस धोखेबाज जादूगर को मैं छोड़ूंगा ना। जादू तभी काम करेगा जब शैम्पू को खुफिया जड़ी बूटी के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। खुफिया जड़ी बूटी। ये तो बेईमानी है। नहीं, ये तो बिजनेस है। हम वो खुफिया जड़ी बूटी ढूंढेंगे। गांव वाले कुदरत प्रेमी हैं। मुझे लगता है जड़ी बूटी कुदरती ही होगी। मुझे भी बड़े बड़े बाल चाहिए थे। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बाल होते हैं। हरक्यूलिस। कुक ने कहा कि ये सारी चीजें 100% नेचुरल हैं और गांव वालों ने ही सप्लाई किया है। चलो भाइयों, शुरू हो जाए। लगता है गाजर ज्यादा हो गया है। ना! बस अब बहुत सब्जियां उगा ली। अरे रुको भाई, हम लाल मिर्च डालना तो भूल ही गए। भाई तुम बिना बाल के इतने भी बुरे नहीं लग रहे हो। इतना भी नहीं, मतलब क्या थोड़ा बुरा लग रहा हूं मैं? हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए भाई। अब भैंस के बाल और मुर्गे की पंख से कोशिश कर लो ना। मिल गया, चलो मेरे साथ। इसकी भी खोपड़ी चमक रही है। इसकी खोपड़ी गर्म भी है। और वो भैंस के बाल कहाँ मिलेंगे वो मुझे पता है। आप तो इसमें और भी संस्कारी लग रहे हो जेलर साहब। हाँ, नॉर्मल से थोड़ा सा हटके है। देखते हैं लोगों का रिएक्शन। इस बार काम हो जाएगा। यस, यहाँ अब मिलेगी आजादी।
मेरे बालों को पकड़ के मुझे उस पार फेंक दो। फेंका। थोड़ा और ऊपर अच्छा रहेगा। क्या हो रहा है यहाँ? अरे जो, क्या ये तुम हो? यस, ये मैं ही हूँ। आए, आओ, आओ। चढ़ जाओ जल्दी। सावधान, डाल्टन्स भाग रहे हैं। लेकिन इसके बाल कैसे बड़े हो गए? आजादी मिल गई, आजादी। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन: छोटा कद और लंबे घने बाल। आइडिया ज्यादा मजेदार था भाई। तुम्हारे दिमाग में ये आया कैसे? क्योंकि मेरे पास दिमाग है, कोई शक? अरे तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तार से चिपक कर डांस कर रहा हूँ गोचो। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, तुम्हारे बालों में करंट है भाई। अरे चिंता मत करो भाई, हम जल्दी कुछ करते हैं। कंचा करो। जो तुम्हारे बालों ने तो हमारा काम आसान कर दिया। कोई बताएगा कि हर बार मैं क्या? ये तुम्हारे पास दिमाग है, कोई शक? जेल में मेला लगाने का आइडिया बहुत ही अच्छा था। हाँ, मैंने खुद से कहा कि जेलर कैदियों का आपस में भाईचारा होना जरूरी है। लगता है कोई मुझे छिप छिप कर देख रहा है। मुझे खतरा हो सकता है, मुझे कड़ी नजर रखनी होगी इन पर। डाल्टन्स ठीक से काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं अभी आता हूँ। ये गेम्स खेलनी है। बचपन याद आ गया मुझे। बहुत चिपचिपा है ये तो। मस्त वाला प्लान है। यहाँ वॉल पेंटिंग हो रही है। वाह। हे डाल्टन्स, पैनकेक का आटा बनाने के लिए भुट्टा पीस कर दो। चलो जल्दी। कोई अच्छा प्लान सोचो चो। पैनकेक बना के हम लोग भाग सकते हैं। ये किसने मारा? अरे क्या किसने मारा? हम पर हमला हुआ है। ये पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न, मस्त वाला आइडिया। क्या बात है मिस बेटी, एक भी निशाना नहीं चुका आपका। ये कबूतर मेरी वॉल पेंटिंग खराब कर रहा है। चल चल भाग जा यहाँ से, भाग जा, भाग जा। मेरी वॉल पेंटिंग अधूरी रह गई। ओहो, वो देखो मेरी फेवरेट गेम। यस! हम पॉपकॉर्न को बॉम्ब बनाकर दीवार में छेद कर देंगे, ठीक है?
मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता, समझे? धमाके के लिए तैयार भैया। ये क्या है? ये कॉस्ट्यूम अच्छा है, जासूसी करना आसान हो जाएगा। मौसम संस्कार बदल रही है। रबड़ी जैसा टेस्ट है। अगर इन्हें पता चल गया तो प्लान फ्लॉप हो जाएगा क्या? लेकिन ये चीज है क्या? ये गांव का त्योहार है जब मौसम बदल जाता है। जादूगर जोजो ने मुझे कहा था। कोई शक है क्या? आहा, सचमुच स्वादिष्ट है। चलो बाल्टी में जमा करो। कलर की बकरी बनकर मैं कहीं भी छुप सकता हूँ और जासूसी कर सकता हूँ। अब तुम पकड़े जाओगे। चलो काम पर लगते हैं। बे 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 बे। दीवार में छेद करना मुश्किल है। कुछ सिंपल चाहिए होगा, जैसे कि बंदूक है। ये चीनी के साथ तो और भी स्वादिष्ट है। नमक के साथ भी टेस्टी लगता है। मुझे तो ऐसे ही पसंद है। सुपर! तुम खिलौने के बंदूक से हमें डराओगे और हम डर जाएंगे क्या? ये तुम ठीक नहीं कर रहे डाल्टन। लेकिन चाबी देकर तुमने बहुत ठीक किया जेलर। हस्ता ला विस्ता। मुझे कुछ और सोचना होगा। वो व्हाइट कलर की चीज कहाँ छुपा दी? यहाँ नहीं है, ऊपर होगा शायद। यहाँ तापमान बढ़ रहा है बहुत। ये कैसी आवाज है? चाबी कहाँ है? तुम लोग कहाँ हो? मैं यहाँ पर हूँ। धीरे से बात करो, घन चक्कर कहेंगे। डाल्टन यहीं कहीं है, पकड़ो उन्हें। भाई, मुझे चाबी मिल गई है। दरवाजे की ओर खोलो जल्दी। ये तो अंदर की तरफ खुलता है। चला, 1, 2, 3। कोई नहीं हिलेगा। वापस अंदर जाना पड़ेगा डाल्टन। एक और प्रयास विफल हो गया। और ये जो तुमने रायता फैलाया है वो तुम ही साफ करोगे। अरे वाह! टेलर साहब सही कह रहे हैं। हमें पॉपकॉर्न से ट्रैफिक जाम नहीं करना चाहिए। इसका मुझे बंद रहता है ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है। मेरे प्यारे कैदियों, एक खुशखबरी है। आप लोग यहाँ से बाहर निकल सकेंगे काम करने के लिए। एक रेल रोड कंपनी को अपनी नई लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स चाहिए। आप थक जाएंगे, पैसे तो बिल्कुल ही नहीं है, और आप लोग नींद को तो भूल ही जाना। मुझे स्केप्स प्लान को बढ़ावा नहीं देना है। तो कौन कौन करना चाहेगा? हम करेंगे डाल्टन। वाह, जो डाल्टन बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे पास आओ। एक अरे एक मस्त वाला आइडिया है। इधर आओ। समझ गया भाई, चिंता मत करो तुम। एक बार हम बाहर गए तो पहला मौका देखते ही भाग जाएंगे। मेरे भाई इतने समझदार क्यों नहीं है? अरे जब पटरियां हम बना रहे हैं तो हम उसका रास्ता चेंज करके जेल के आर पार निकल सकते हैं। जब काम हो जाएगा तो ट्रेन पकड़ेंगे और आजाद है। एंटी काल्पनिक विचार। अरे ट्रेन में खाने का डब्बा तो होगा ना। जैक, मेरी तरफ से एक मस्त बजाओ। थैंक यू। थोड़ा आराम कर लो, कल बहुत मेहनत करनी है। उठ जाओ डाल्टन, हमें बहुत दूर तक जाना है।
और जाओ तुम सब। मेरा नाम है प्रिया पटरीवाला और मैं ये रेलवे ट्रैक्स की चीफ इंजीनियर हूँ और तुम सब मेरी निगरानी में काम करोगे, समझ गए? ये तो और आसान हो गया। माँ भी लड़की है, वो इतनी आसान नहीं है। माँ लड़की नहीं है, वो हमारी माँ है। साइलेंस टिंगू चंद। मैं बता रही हूँ कि मेरी निगरानी में मुझसे सहन नहीं होते हैं दुबले लोग, छोटे लोग, आलसी लोग और तुम तो सबका मिश्रण हो। काम बिल्कुल इजी है। तुम्हें पटरियाँ रेल रोड कंपनी के मैप के हिसाब से लगानी होंगी। वैसे यहाँ से जेल कौन सी तरफ है मैडम? पश्चिम की तरफ वहाँ, और हम जा रहे हैं पूरब की तरफ। चलो अब काम पर लगो टिंगू चंद। तैयार हो भाइयों? चलो इस नक्शे का थोड़ा नक्शा बदलते हैं। क्या बात है, तुम चारों को सीधा जाना नहीं आता क्या? मैप को फॉलो करो। जल्दी से पटरियां उठाओ और काम पर लग जाओ। मैप 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 ने तो दिमाग खराब कर दिया। आ जाओ। मैम आपके लिए गर्मा गर्म कुरियर आया है, देखिए। ओ ये कितना क्यूट है, किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाई है। ये कोई ड्राइंग नहीं है, ये नया मैप है जो भेजा है रेल रोड कंपनी वालों ने। अभी ये फॉलो करना है। देखिए यहाँ कंपनी का सील भी है। मैप में चेंजेस हैं। अब हम जाएंगे पश्चिम की तरफ। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? मुझे डायनामाइट पसंद है। पापा डाल्टन्स जेल में नहीं है तो कितना मजा आ रहा है। रेल रोड सीधा सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या कहा? अब चौंकना मत, लेकिन नए मैप के हिसाब से रेल की पटरी जेल से होते हुए जाएगी। लेकिन लेकिन जी हाँ, तुम्हारे जेल को ट्रेन की आदत डालनी पड़ेगी। तैयार हो भैया? चलो ये वाली पकड़ते हैं। इसके बाद वाली पकड़ते हैं। इसके बाद वाली पकड़ेंगे। 2 बजे वाली। लगता है आज जल्दी आ गई। स्पेशल डिलीवरी। टिकट प्लीज। जी वो तो मैंने कहा था टिकट्स लगेंगे हमें। बस बहुत हुआ, मैं फोन करता हूँ। या तो स्टेशन रहेगा या तो जेल। मेरे पास एक संस्कारी आइडिया है। चलो हम 10 बजे वाली पकड़ेंगे। तुमने टिकट्स ली क्या? हाँ, मुझे फैमिली डिस्काउंट भी मिला। ये तो जा रही है, ट्रेन छूट जाएगी। अरे बंधु, इसके लिए समय नहीं है। टाइम पे पकड़ लिए। सुहाना जेल यात्रा में आप सबका स्वागत है। क्या मजाक है? भूलना मत, जाते वक्त दरवाजे पे चंदा देते जाना। एक जेल थीम पार्क, क्या आइडिया सोचा है आपने मिस बेटे? ये तो बस मेरे और मेरी माँ के संस्कार हैं। एप्रिल, तुमने ये टिकट्स कहाँ से लिए? जेलर साहब से मेरे भाई। ओह देखो बेटा, जेल के असली कैदी है।
मेरे साथ ही क्यों? हर बार मेरे साथ ही क्यों?